अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खालिद नवीद, स्टेट स्टीयरिंग कमेटी मेंबर, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज एक बहुत ख़ास मौके पे मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज एंटी टेररिज्म डे है, यानी मुखालिफ दहशतगर्दी दिन। ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि हुकूमतों को आज के दिन को मुखालिफ दहशतगर्दी से मंसूब करना पड़ा है, बल्कि इसके लिए मजबूर हो गई हैं। दरअसल दहशतगर्दी एक ऐसा नासूर है, ऐसा कैंसर है, ऐसी भयानक बीमारी है जो मुल्कों को तबाह कर देता है, माशरों को तबाह कर देता है, इंसानियत को तबाह ताराज कर देता है। और हमारा मुल्क अज़ीज़, हमारा वतन अज़ीज़ इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये भी इस दहशतगर्दी का शिकार है। हमने हज़ारों जानें इस दहशतगर्दी की वजह से गंवाई हैं। ऐसे ऐसे टैलेंट्स हमारे जो है इस दहशतगर्दी के नज़र हो चुके हैं कि हमें अफसोस होता रहता है कि ये नासूर पता नहीं कहाँ से, चाहे सरहद पार से आए या कोई बैनुल-अक़वामी साजिश हो कि जिसके ज़रिए से दहशतगर्दी हमारे मुल्क में पनप रही है। तो आज जो है हमको इस मौके के लिहाज से मैंने सोचा कि आपके सामने चंद बातें, चंद गुजारिशात रखूं। ख़ास तौर पर आज के दिन एक बात हमको समझना चाहिए। बेशक हमारे पड़ोसी ममालिक वो हमारे हम मज़हब हों, लेकिन अगर वो हमारे मुल्क के अंदर अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा बनते हैं, दहशतगर्दी को फ़रोग़ देते हैं, चाहे वो कश्मीर का ख़ित्ता हो या कोई और जगह हो, अगर कोई भी यहाँ पर दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है और हमारे मुल्क के अमन व इस्तेहकाम को, हमारी हिंदू मुस्लिम रवादारी को जो है ख़तरा बनता है, तो ये हम तमाम हिंदुस्तानियों की और ख़ास तौर पे मुसलमानों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इसके सामने डट जाएं, कि हम इस दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करें। इस दहशतगर्दी को हम पनपने ना दें। दहशतगर्दी की हमारे समाज में, हमारे माशरे में कोई जगह नहीं। और एक बड़ी अफसोस की बात है कि दहशतगर्दी से अक्सर जगह जो है इस्लाम और मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही वाहियात और गलत बात है। सबसे अहम बात यह है कि कोई भी मज़हब दहशतगर्दी को फ़रोग़ नहीं देता, और ख़ास तौर पे इस्लाम जो कि अमन का मज़हब है, ये दहशतगर्दी के शुरू से ही ख़िलाफ़ है। इस्लाम कभी भी दहशतगर्दी को जगह नहीं देता, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है, वाज़ेह हिदायत है कि इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है कि किसी एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत को क़त्ल करने के बराबर है। अब आप सोचिए कि अगर हमको किसी वजह से हुकूमत से शिकायत है या किसी और से शिकायत है, तो हम क़ानून के ख़िलाफ़ जाते हुए हथियार हाथ में उठाते हैं, बेगुनाहों को क़त्ल करते हैं, तो क्या हम खुदा को खुश कर रहे हैं? हम अल्लाह के रसूल के अहकामात की सीधा सीधा खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हम अल्लाह के अहकामात से टकरा रहे हैं दहशतगर्दी को, कि अगर हम सपोर्ट करते हैं। तो याद रखें, दहशतगर्दी चाहे किसी भी की तरफ से हो, चाहे किसी भी मज़हब की तरफ से हो, वो काबिल मज़म्मत है, उसको ख़त्म होना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। आज हम अहद करें कि हम भारतवासी, हम सब मिलजुल कर आज के दिन ये अहद करें कि हम सब मिलजुल कर इस दहशतगर्दी को उखाड़ फेंकेंगे और ये साबित कर देंगे कि हमारे समाज में, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है। हमारी सरहदों की हम हिफाजत करेंगे, हमारे क़ानून की हम हिफाजत करेंगे। किसी बाहर के मुल्क को, किसी बाहर की ताकतों को, किसी गैर क़ानूनी, गैर समाजी ताकत को हम इस मुल्क में, हमारे समाज में, हमारे अंदर घुसने नहीं देंगे और इस दहशतगर्दी को ख़त्म करके रखेंगे। याद रखिए, मैं नौजवान नस्लों से ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ, चाहे कैसे भी हालात हों, लोग मजबूर करते हैं, कई लोग उकसाते हैं कि ऐसे मौक़ों पे हमें हथियार उठाना चाहिए, ऐसे मौक़ों पे जो है हमें दहशत पैदा करनी चाहिए, लेकिन ये इंतहाई गलत और गैर इंसानी काम है, और इस्लाम ख़ास तौर पे इन चीज़ों की बिल्कुल मुदाफ़ियत नहीं करता। ये हमें इस चीज़ को अपने ध्यान में रखना चाहिए कि चाहे कैसे भी हालात हों, हम जो है ना दहशतगर्दी का हमको साथ नहीं देना है। ये दिमाग में रखते हुए हमें जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजारना है, और ये समझना चाहिए कि हम बहैसियत मुसलमान एक ज़िम्मेदार तरीन शहरी हैं, और ये हमारा अपना मुल्क है, ये हमारा अपना वतन है। इस मुल्क से मोहब्बत, इस मुल्क से मोहब्बत जो है ना हमारे अपने मज़हब में शामिल है कि हम जिस
ملک میں رہتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، ہمیں اس کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی بھی قیمت پر ہم دہشت گردی کو فروغ نہیں دیں گے۔